नाजरीन आदाब। सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं सदाए पंजाल, हमारा मकसद आपकी आवाज़। नाजरीन, आज हमारी टीम ने तहसील मंडी के गांव सिरोई का किया दौरा और हमारी मुलाकात समाजी कारकुन वजाहत हुसैन से हुई, जिन्होंने बताया कि गांव सिरोई में पिछले 72 सालों से किसी भी किस्म की कोई तरक्की नहीं हुई है। उन्होंने मजीद बताया कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी हम वैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे ज़माना कदीम के लोग गुजारते थे। यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सड़क कनेक्टिविटी न होने के कारण आवाम काफ़ी मुश्किलातों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से हमें बारहा नज़रअंदाज किया जा रहा है। सदाए पंजाल का शुक्रिया अदा करते हुए वजाहत हुसैन ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इस इलाके पर नज़रसानी की जाए ताकि आवाम की मुश्किलातों का अजाला हो सके। देखिए इस हवाले से मंडी से इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज सदाए पंजाब चैनल वाले यहाँ सड़ोई गांव में तशरीफ़ लाए हैं। ये सड़ोई गांव छेला, अतौली और डुनू गांव के दरमियान वाक़या है, जो सतह समुंदर से लगभग 3500 फीट ऊंचाई पे वाक़या है। आज मैं चाहता हूँ कि सदाए पंजाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो इतनी अपनी मसरूफियत के बावजूद जो है इस इलाके में टूर लगाने के लिए और लोगों की हालात, लोगों के वाक़यात और लोगों की मुश्किलात को सुनने और देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको थोड़ा सा तफसील में बताना चाहूँगा कि ये गांव और इसके मलिका छेला, सड़ोई, टुनू गांव और अतौली, ये एक ऐसा एरिया है कि जिसमें पूरे 89 से लेकर के आज तक जितना भी मिलिटेंसी का दौर गुजरा है, इसमें ना तो कोई मिलिटेंट आया और ना ही कोई ऐसा वाक़या हुआ। ये इलाका प्योरली और 100% हिंदुस्तान के नस्ल आइन, हिंदुस्तान के कानून को मानने वाला और हिंदुस्तान के कानून पे चलने वाला एरिया है। इस इलाके में ना तो किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया और ना कभी किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में कोई आदमी शामिल हुआ। लेकिन उसके बावजूद शायद यही हमारी बदकिस्मती भी कह सकते हैं कि हम लोग वफादार रहे और वफादारी का सिला हमें ये है कि आज आपने आते हुए देखा होगा मंडी शहर से ये तकरीबन 11 किलोमीटर दूरी पे वाक़या है। पहाड़ी एरिया है, कितना चल के आपको आना पड़ा और 11 किलोमीटर में हमारी अभी तक 2 किलोमीटर रोड जो है वो बनी है, बाकी यहाँ के लिए कोई रोड भी नहीं है। इस इलाके में रोड ना होने की वजह से कोई मुलाजिम जो कहीं से भी तैनात होता है वो पहुँच नहीं पाता है और जो भी कार्रवाई मुलाजिम को करनी पड़ती है वो मंडी बाज़ार में बैठ के या रोड के किनारे पे बैठ के वो करके जाते हैं। यहाँ पे मौके पे कोई ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत सेक्रेटरी आ जाता है या उससे ज़्यादा कोई दूसरा ऑफिसर यहाँ टूर नहीं लगा सकता और मौके के हालात नहीं देख सकता। ये बदकिस्मती है हमारे कि एजुकेशन जो किसी भी माशरे के लिए एजुकेशन जो तरक्की का एक सतून है, तरक्की का सबसे पहला सतून है, उसमें लोगों की कितनी जो है वो खस्ता हालत है। यहाँ पे जितने भी टीचर बाहर से लगाए गए, स्कूल बंद पड़े हैं। किसी स्कूल में कोई भी, आज तो चलो लॉकडाउन के हिसाब से स्कूल बंद है, लेकिन इसके अलावा भी जो है मुकम्मल स्कूल बंद है। और जिन लोगों ने बच्चों को पढ़ाना है, जो यहाँ से वो माइग्रेंट होकर के किराए पे मकान लेकर के रोड के किनारे पे बैठे और अपनी ज़मीनों का फसल और अपनी ज़मीनें बेच करके आगे पीछे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन स्कूलों को स्कूल तो मिले हैं हमें। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है डांगरी में, यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है छेला में, यहाँ पर सड़ोई जहाँ आप इस वक्त बैठे हो यहाँ पे मिडिल स्कूल है और इसी तरह आप देख लेंगे कि अतौली में मिडिल स्कूल 2 हैं, लेकिन सब नॉमिनल हैं। यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किसी स्कूल में 7 बच्चे हैं, किसी में 8 बच्चे हैं। वो बच्चे हैं जिन बच्चों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, जिनके पास ये असासा ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को लेकर के कहीं रोड के किनारे बैठ के पढ़ाएं। ये हालत है स्कूलों की।
दूसरी तरफ आप देखें रोड का मसला हुआ, रोड के लिए हमारे, और सबसे मैं आपको ये कहूँगा कि जितनी भी सियासत शुरू हुई जब से आज़ादी है, तो सियासत में सबसे पहला रोल जो है वो छेला का रहा, डांगरी का रहा, सड़ुई का रहा, अतौली का रहा। हमारे मीर गुलाम अहमद साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में ले जाए, वो यहाँ से मिनिस्टर बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, उसके बाद एमपी भी बने, एमएलसी रहे वो एक टर्म, और उसके बाद जनाब अली यहाँ जहांगीर मीर साहब हमारे एमएलए भी बने, फिर एमएलसी रहे और वाइस चेयरमैन भी रहे। इस तरह भी हम हर लिहाज से हमने सरकार के जितनी भी तंजीमें यहाँ आई उनके सामने अपनी रोदात को रोया। हमने जनाब जीए मीर साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, ये उस वक्त मंत्री थे इसके अपने पीडब्ल्यूडी आरएंडबी के, उनको हमने रास्ते में खड़ा किया और वहाँ लोगों ने उनका इस्तकबाल करके उनको कहा कि ये नो मैन लैंड करार दिया जाए ये 3-4 पंचायतें, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी से ये बड़े दूर है। लेकिन उनके इमा पर उनके हुक्म पे जो है यहाँ पे रोड का जो एक सैंक्शन हुई जालियन टू छेला रोड, उस रोड को सियासत की नज़र कर दिया गया। पहले तो उस वक्त इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने 3 किलोमीटर उसको लिख दिया और 3 किलोमीटर तवज्जो दे करके सड़ुई को पहली फुर्सत में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि सारे गाँव इसके गिरदोनवा अगर सारे गाँव एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो इस गाँव का क्या कसूर है? ये छोटा सा एक गाँव है जिसकी आबादी 350 नफूस पर मुश्तमिल है। इस गांव को भी जो है वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में लाया जाए ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं कर सकें। और दूसरी बात यह है, बेरोज़गारी का मसला देखा जाए तो मैं कहूँगा कि इतने दूर होने के बावजूद, इतने मुश्किलात होने के बावजूद, इतने गुर्बत और मुफलसी होने के बावजूद हमारे बच्चे जो यहाँ के इस वक्त PhD जो है बच्चे बैठे हैं, MPhil बच्चे बैठे हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बैठे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स कर करके यहाँ बच्चे बैठे हैं, लेकिन उनको किसी जगह कोई एडजस्टमेंट या नौकरी नहीं। अब नौकरियों के तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बनी है उसमें तो और भी मुश्किलात पैदा हो गई है, लेकिन ये इसीलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ अदम तवज्जो है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और भी कुछ चीज़ें यहाँ रखना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पे आपको पता है रोड ना होने की वजह से, ऑफिसरों के ना आने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम जितनी स्कीमें हैं वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाती। एडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम है, आप देख लीजिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की कितनी स्कीमें हैं, एग्रीकल्चर की कितनी स्कीमें हैं। यहाँ पता ही नहीं किसी को कि एग्रीकल्चर की कोई स्कीम है और उसका कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। यहाँ पता ही नहीं किसी को, कोई अवेयरनेस कैंप आज तक यहाँ पे नहीं आया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए इतना, हार्टिकल्चर के लिए इतने, ये जो फर्टिलाइज ज़मीन है कि अगर यहाँ हार्टिकल्चर वाले तवज्जो दें तो कश्मीर से भी बेहतर फ्रूट यहाँ होता है। आप थोड़ा सा अखरोट की दरख्त की तरफ मैं कहूँगा कैमरे को घुमा के देखिए कि कितना बेहतरीन अखरोट यहाँ पैदा हो रहा है, लेकिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कोई यहाँ नहीं है। एक तो यहाँ से फ्रूट उठाने वाला कोई नहीं है, अगर होगा भी फ्रूट तो वो सरप्लस यहाँ जाता है, उसको ज़ाया हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट यहाँ तवज्जो लेंगे तो मेरे ख्याल सबसे बेहतरीन यहाँ इस गांव में इतना अखरोट पैदा हो सकता है, सड़ुई गांव में इतना अखरोट पैदा हो सकता है और इतना फ्रूट यहाँ, सेब बेहतरीन किस्म का सेब हो सकता है, बेहतरीन किस्म का प्लम हो सकता है, बेहतरीन किस्म की चेरी यहाँ पैदा हो सकती है। चेरी यहाँ पुंछ, मेरे ख्याल पुंछ में किसी गाँव में कोई चेरी पैदा होने वाला नहीं, यहाँ चेरी पैदा होती है, छेला में चेरी पैदा होती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की अदम तवज्जो की वजह से सारा कुछ जो है वो हमें नुकसान हो रहा है। और इसमें कोई भी और दूसरे महकमे जाते हैं जिनके जैसे फिशरी डिपार्टमेंट है, अगर यहाँ फिशरी के इतने बड़े स्कोप है फिशरी का, यहाँ पानी बह रहा है, हमने यहाँ पे रखा था डिमांड, मैंने प्रोजेक्ट की थी 2-3 बार पहले भी, लेकिन नहीं हुआ कि यहाँ पन बिजली प्रोजेक्ट जो हैं छोटे छोटे वो बनाए जाएँ। 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट इस, अगर आप टूरिस्ट प्लेस के लिहाज से देखिए, आप इलाके में, मैं कहूँगा कि घुमा के थोड़ा सा कैमरे को आप ना दिखाओगे कि किस कदर ये कितना खूबसूरत इलाका है। किसी की तवज्जो इधर नहीं है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तवज्जो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो नहीं है। जो भी आता है वो एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ सिटी में बैठ करके, जिस हिसाब से मैं कहूँगा आपके चैनल के ज़रिए और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि गवर्नर साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं कहूँगा कि अगर इस एरिया को टूरिज़्म की तरफ तवज्जो दे करके इस एरिया को टूरिज़्म में लाया जाए तो वो वक्त दूर नहीं कि सबसे ज़्यादा लोग, चूँकि ये अमन वाला एरिया, इसमें कभी मिलिटेंसी नहीं आई, इसमें कभी कोई इंसर्जेंसी पैदा नहीं हुई, इसमें कभी POK की शेलिंग नहीं हुई, इसमें कभी भी किसी तरीके से कोई
हादसात नहीं हुए। तो ये सबसे टूरिस्ट के लिए सबसे महफूज जगह है, सबसे बेहतर जगह है, सबसे बेहतरीन जगह है टूरिस्ट के लिए। और यहाँ पर जो अगर टूरिज़म के हवाले से देखा जाए, आप यहाँ के चश्मों को देखेंगे, कितने खूबसूरत चश्मे हैं यहाँ पे, पानी का कितना अच्छा सोर्स है, पानी का कोई कमी नहीं है। लेकिन बिजली का हमें फुकदान है। यहाँ पे बिजली आज तक किसी के अगर गांव में कहीं बिजली पहुंची भी है तो ट्रांसफार्मर नहीं है, अगर ट्रांसफार्मर लगा है कहीं पे तो कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन लगा है तो जनाब अली किसी की तार उसके साथ बांधी है, दरख्त के साथ किसी का कुछ है। तो आज तक बिजली का भी यहाँ पे कोई मसला नहीं हो पाया। इस वजह से हर लिहाज से इस एरिया को बैकआउट करा। सबसे बड़ा मैं जो इस जगह जहाँ पे हम बैठे हैं, सड़ुई गाँव में बैठे हैं, तो ये इसका मैं एक बदकिस्मती ये दिखाता हूँ कि अतौली यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे है, छेला यहाँ से 1.5 किलोमीटर मगरब की तरफ है, और डुनू गांव यहाँ से मशरक की तरफ 1.5 किलोमीटर उधर है, और इसके पीछे पूरा बॉर्डर है। लेकिन ये गांव इसमें एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में नहीं आया। इसको स्लिप ऑफ पेन कहो या दीदा दानिस्ता ये साजिश कहो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कि ये जब लिस्ट बनी उसमें से इसको इग्नोर किया गया। मेरी ये डिमांड रहेगी, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी ये डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस गांव की तरफ तवज्जो दे करके सड़ुई को पहली फुर्सत में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में लाया जाए। क्योंकि सारे गाँव इसके गिरदोनवा अगर सारे गाँव एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो इस गाँव का क्या कसूर है? ये छोटा सा एक गाँव है जिसकी आबादी 350 नफूस पर मुश्तमिल है। इस गांव को भी जो है वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में लाया जाए ताकि यहाँ के बच्चे जो है कर सकें। और दूसरी बात यह है, बेरोज़गारी का मसला देखा जाए तो मैं कहूँगा कि इतने दूर होने के बावजूद, इतने मुश्किलात होने के बावजूद, इतने गुर्बत और मुफलसी होने के बावजूद हमारे बच्चे जो यहाँ के इस वक्त PhD जो है बच्चे बैठे हैं, MPhil बच्चे बैठे हैं, ग्रेजुएट और भी बड़े मामलात हैं जो यहाँ मुश्किलात है। और सबसे बड़ा मामला जो है वो रोड कनेक्टिविटी का है। अगर रोड कनेक्टिविटी होगी तो ऑफिसर भी पहुँचेगा, रोड कनेक्टिविटी होगी। यहाँ तो इस हालत में है कि डिस्पेंसरियाँ यहाँ जो हमारी डिस्पेंसरी तो है नहीं, सब हेल्थ सब सेंटर सड़ुई में आज तक हेल्थ सब सेंटर नहीं है। 350 की पॉपुलेशन है, जबकि इनको 100 की पॉपुलेशन पे हेल्थ सब सेंटर देना होता है। यहाँ कोई हेल्थ सब सेंटर नहीं है सड़ुई में। यहाँ जनाबली एनिमल हस्बेंड्री का कोई सब सेंटर नहीं है, क्योंकि ये लोग माल मवेशी पालने वाले लोग हैं। माल मवेशी हर आदमी के घर में माल आपको नज़र आएगा, मवेशी नज़र आएंगे, जानवर होंगे, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री का यहाँ कोई सेंटर नहीं है। एलोपैथी का नहीं है, आयुर्वेदिक का कोई सेंटर नहीं है यहाँ पे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि इन सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए और इस इलाके में ये चीज़ें जो है वो दी जाएँ। बच्चों की तालीम को लेकर के यहाँ जो है रोड कनेक्टिविटी का फील फॉर अगर कोई इंतज़ाम किया जाए तो ये लोग जो है ये भी अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। फिर यहाँ टीचर भी आएंगे, यहाँ फिर सारे लोग आ जाएंगे और देखने के लिए और सुनने के लिए सब आ जाएंगे। तो मैं आपके इस चैनल से ये गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं कहूँगा हमारे जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, आपके चैनल से कहूँगा कि वो अगर उन तक ये मेरी आवाज़ पहुँचेगी तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से एक खसूसी रिपोर्ट जो है वो इस इलाके की मंगाएं। किसी ख़ास कमेटी को तश्कील दी जा करके इस इलाके की इस छेला डांगरी सड़ुई अतौली पंचायत की जो है वो ख़ास रिपोर्ट मंगाई जाए कि इसमें क्या परेशानी है, क्या इन लोगों की परेशानी है और कितने लोग ये वफ़ादार रहे हैं। इनकी हिस्ट्री मंगाई जाए, इनकी बैकग्राउंड मंगाई जाए कि ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ कितने वफ़ादार रहे। तो मैं कहता हूँ कि गवर्नर साहब को जब सही माने में इसका नक्शा पेश किया जाएगा, जब सही माने में इसका जो है वो कोई कमेटी अच्छी ऑनेस्ट कमेटी को जो है इसका मैप बना करके और इसका सारा डाटा पेश करे गवर्नर साहब के, तो गवर्नर साहब खुद देखेंगे और वो खुद समझेंगे कि वाकई इन लोगों की क्या परेशानी है। मैं कहूँगा कि यहाँ के अगर पानी को यूटिलाइज़ किया जाए, डांगरी के नाला को यूटिलाइज़ किया जाए, इसको यूटिलाइज़ किया जाए, यहाँ 4 से 6 तक जो है वो पन बिजली प्रोजेक्ट बन सकते हैं और हम बर्स पानी सप्लाई कर सकते हैं, ये बिजली सप्लाई कर सकते हैं। हम मजबूर हैं कि हमारी तरफ अदम तवज्जो है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा इसी पे कि आप यहाँ आए, आपने तकलीफ़ उठाई और इतना बड़ा दूर दराज एरिया में 11-12 किलोमीटर चल करके आप आए और आकर के आपने ये पब्लिक की आवाज़ को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की। शुक्रिया।